एपिसोड में भाई अपनी सेटिंग के साथ घूम फिर के आया था। उसके फिर सपना देखने लगता है कि यहाँ में वो सोचता है कि उसके ऊपर यहाँ में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है चुच्चे उच्चे लगा के उसे जगाने के लिए। तो उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि मतलब क्या ये तो नेने है, और उसके नेने को देख के उसको चूचा वूचा सब दबा देता है। समझ रहे हो, मतलब नींद में भी साले को चूचे दिख रहे हैं, और जब वो उसकी आंख सही से खुलती है वो अंधेरा तो होता है भाई रूम में, तो वो देखता है कि उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि नेने ने कर रखा था मेकअप को। कहते ये कौन सा बवाल है यार, पर मदान में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि यार बड़ी अच्छी फील आ रही है। अबे साले चूचे दबा के किसी को अच्छी फील नहीं आती, लड़कों को तो ज्यादातर आती है क्योंकि भाई जो सिंगल लड़के हो तो मरे जा रहे हैं। वो कहता है अरे तुम कौन हो तुम कौन हो, तब वो बाहर से पर्दा हटाती है, सूरज की रोशनी जब आती है फिर थोड़ी देर बाद वो उसे पहचान लेते हैं। अच्छा अरे तुम नेने हो, पर तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। तो वो नीचे उतर के कहती है अच्छा तो मेरा ओनीचान यानी कि ये ना बचपन का दोस्त है, ये से ओनीचान बुलाते कि मेरा ओनीचान ऐसे मुझसे इंप्रेस नहीं होगा तो मुझे कुछ और तरीके जुगाड़ अपनाने पड़ेंगे। फिर वो कहता है नहीं ऐसा मत क्या करो, मैं अपना आपको खो दो फिर क्या होगा। फिर सुबह खुल जाते हैं भाई, नेने ना इसका हाथ वाथ पकड़ लेती है क्योंकि है ना इन्हें देख लेते हैं दो लड़कों के साथ घूम रहा था। तभी भाई इसके पीछे से हंसी आ जाते हैं दोस्त जो हवस के पुजारी हैं हकीकत में। अब भाई मोटा सा देखता है कि इसके साथ अरे ये क्या एक छोटी सी लड़की आई, क्योंकि इस मोटे को छोटी लड़की बहुत पसंद है। ओहो ये तो एलिमेंट्री स्कूल की है। तब वो नेने कहती है अरे नहीं मैं तो हाई स्कूल की लड़की हूँ और मैं ओनीचा की बचपन की दोस्त हूँ। तो वो कहता है अरे यार ये तो आंटी बन चुकी है, इसका क्या फायदा। नेने कहती है तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। तभी भाई साहब उसका जो दोस्त रहते हैं ना सिन पे, उनका सिन पे तू दल्ला बहुत क्या लोड़ा तू सारी लड़की अपने जाल में कैसे बिछा लेता है। नेने भी और यहाँ में भी उसका दूसरा दोस्त भी कहता है उनका साला हम तुझे मार देंगे। तभी जो नीचे कहता है सालो चुप हो जाओ, ये सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है और कुछ नहीं। तो नेने कहते सिर्फ एक छोटी बहन हूँ। फिर उसके चूचे ने उसके हाथ में रगड़ तो कहते क्या मैं तुम्हारी सिर्फ छोटी बहन हूँ। अब ये देखने के बाद उसके भाई कुत्ता जैसे मुंह हो जाता है उसके दोस्तों का, उसकी नाक वाक तो भाई खून निकलने लगा। आटा भाई यार तू क्या कर रहा है जूरीची, अब तो घर जा रहे हैं, अब देख के सो जाएंगे। वहां से छोड़ छाड़ के अपने घर चले जाते हैं। और ये मोटा को भाई छोटी लड़कों में इंटरेस्ट था तो उसे छोटी लड़की मिलती वो चला जाए। फिर अगले दिन मतलब ये स्कूल में आता है, फिर से काशिका सान मिलती है। फिर काशिका सान कहती है मुझे माफ कर दो, पिछले दिनों से तुम्हारे से कुछ ज्यादा awkward बिहेवियर कर रही थी। तभी काशिका सान उसके पास जाते हैं, करे तुम्हारे पास से किसी और लड़की की स्मेल आ रही है। वो सीधे से सुनती है अच्छा ये किसी और लड़की के साथ ही है। तभी वहाँ पे नेने आ जाते हैं। नेने कहती है ओनी जान तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, तुम दूसरी लड़की सेट कर रहे हो। तो गुस्से में उसका हाथ झटकने लगती है। तभी नेने ना उस लड़की को है ना अपना कॉम्पिटिशन मानते हुए फिर उस लड़की को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है तुम्हारे चूचे तो मुझसे भी बहुत छोटे हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं, तुम्हारे चूचे तो बिल्कुल खत्म है, तुम फ्लैट हो। अब ये सुन के भाई काशिका सान को आ जाता है गुस्सा। उन्होंने तुमको ज्यादा नहीं बोल रही, इससे ज्यादा बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं मारी। और यहाँ पे वो है ना यूनिचे का पैर फोड़ के वहां से चली जाती है। अब सुबह भाई इतना सारा कुछ हो जाने के बाद क्लास में बैठता है मुट्ठलों की तरह, ऐसा बैठा था जैसा भाई मुट्ठी मार के आए हो। अब यहाँ में आ जाते मुझे पूछते हैं ये क्या तुम तो बहुत थकावट फील कर रही हो, ऐसा क्या हो गया, चलो लाओ मैं तुम्हें एक हक दे देती हूँ, अपनी चुच्ची पे घुसा लूंगी और तुम्हारा मतलब जो वो है क्या कहते हैं आलसपन दूर हो जाएगा। और भाई ये चीज देख के इसका दोस्त जल फूक जाते हैं, दल्ला बहुत बहुत अभी सब मार देंगे, रोने लगते हैं। वो तो सबसे ज्यादा इसके दोस्त ही जल लिया। और इस दोस्तों ने ना इसकी सेटिंग करवाई थी। फिर मोटा जो है ना एक मैप निकाल के कहता है इस गली में ना छोटी छोटी लड़कियां रहती हैं जिससे मैं बात करूंगा और उनसे मैं प्यार करूंगा और उन्हें अपने साथ घुमाऊंगा, डेटिंग पे ले जाऊंगा। तो भाई वहां से सीन कट जाता है। फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं। यहाँ में रैंको और जूनीची, अब जूनीची के मुंह में बर्गर ठोक देते हैं, लोग खाओ खाओ खाओ। अब जूनीची इतना हरा मिला था सारा बर्गर खाने लगता है। तभी वो कहते हैं चलो ठीक है हम अब आगे मिलते नहीं मिलते। तो ऐसा सुनने के बाद है ना फिर रैंको जो कहती है अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो इसकी गांड फाड़ दूंगी। ये सुनने के बाद उसका मुंह बन जाता है। रैंको कहती है इस पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहाँ में साथ के ऊपर चढ़ सकता है, ये बहुत ही असलीला आदमी है वाला। और यहाँ पे नेने भागती आती है, नेने ओनी चान मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा और आती उसे हक कर लेती है। अब ये सब देख के मतलब शुरुआत में तो कुछ बोलती नहीं, तभी नेने निकालती है कुकीज और कुकीज खिलाने के बहाने उसका गाल पूरा चाट लेती है एकदम लपसी की तरह, लॉलीपॉप की तरह। अब ये सारी चीज देख के भाई यामो को आने लगता है गुस्सा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा कैसे चाट सकती है, क्या तुम्हारा लॉलीपॉप है। अब तो समझ जाता है कि भाई किसी के सामने किसी का बॉयफ्रेंड के सामने कोई लड़की चाटे तो वो ऐसी होती है, यानी कि अब नेने उससे वो यहाँ में उससे ब्रेकअप कर लेगी। पर जब वो इमेजिनेशन करना यहाँ पे रैंको है ना उसकी सपोर्टर है ना यहाँ में, तो रैंको भाई उसे वहां पे ले जाती फील्ड में और भाई खूब पटक पटक के मार देने का लोड़े तोड़े, यहाँ को धोखा कैसा दिया उसका, आंटे वांटे सब तोड़ देती है, हड्डी वड्डी सब तोड़ देती है और यहाँ विजेता हो जाती है रैंको। फिर वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है। फिर वो समझाती है ये मेरी बहन है। तभी यहाँ मेरे को ध्यान आता है अरे हाँ तुम तो इसके होनी वो छोटी बहन हो, मैं तुम कितनी क्यूट हो, तुम तो कितनी छोटी हो। तभी वो कहती है मैं छोटी नहीं हूँ, मैं हाई स्कूल में हूँ। अभी भाई उसे पता चल जाता है नेने को कि जो यामे सान है ना मुझसे हर चीज़ में परफेक्ट है, मेरे से अच्छी हाइट है, मेरे से अच्छे बूब्स है और मेरे से अच्छा कर्व है, शकल है। तो वो गुस्से में उठती है, डेस्क पे चढ़ के ना अपने चूचे ना उससे चूचे से मिलाने लगती है और कहती है
मेरे चूचे तुमसे चूचे से मोटे हैं। अब ये देख के यहाँ मैं कहती हाँ हाँ रैंको जरा तुम भी आओ, तुम भी देखो। रैंको देखती है सच में यार मैंने तो चूचे बहुत मोटे, फिर वो तीनों है ना गपागप करने लगते हैं यार, मतलब अपने चूचे एक दूसरे मारने लगता है। ये देख के भाई इसकी तो हालत बुरी होती जूरी से, फिर बताते हैं ये तो युद्ध हो रहा है चूतियों के ऊपर। तो भाई मतलब एकदम ऐसा सीन बन गया था, मतलब यार इसकी तो बस पानी सब निकल गया था। बट ये भाई बोल लगा क्या देख रहा हूँ यहाँ पे ना चूचे उच्चे सब मिक्स कर रहे थे। तो नैनो यहाँ बुरा लगता है ना, इसमें इंजॉयमेंट वाला क्या होता है। फिर वो यहाँ में से कह देती है तुम मेरे ओनिचा को छोड़ दो, तुम उसे ब्रेकअप कर लो, तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो। यहाँ पूछती है ऐसा क्यों। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि है ना यहाँ में और जूनिची, मतलब जो नैने और जूनिची बचपन से एक साथ रहते, उन्होंने वादा किया था शादी वादी करने को, और इतना बताने को तो वहां से भाग जाती है रोते हुए। तभी जो अपना जूनिची था वो समझ जाता है कि नैने क्यों रोके भागी है। फिर वो आगे लाइव स्ट्रीम देखने लगता है लड़कियों की। अच्छा यहाँ पे वो उसी लड़की को देख रहा था जो काशी का शांति देखते देखते वो सो जाता है। फिर भाई इसके बिस्तर में होती है हलचल। अब हलचल होती है भाई, नैने थी वो बिल्कुल नंगी होकर इसके कपड़ों मतलब इसके बेड पे आ जाती है, और मतलब बिल्कुल नंगी थी भाई। उसके ऊपर ऐसे कोटी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपने बोक्स के ऊपर रख लेते हैं। अब ये सारी चीज होता हुआ देखकर वो समझ जाता है कि मतलब ये तो नैने ही है। पर वो कहता है नैने तुम ये क्या कर रही हो। तभी नैने उसके कान में कहती है नैने ओ तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म देना चाहती हो। उसके अपने बोस उसके छाती फरक देती है। और यहाँ पे जूनिची को बजा तो आ रहा था, उसका हथियार भी टाइट हो रहा था। फिर नैने ना फिर से कहते हैं मुझे प्रेग्नेंट कर दो। और यहाँ पे भाई उसकी लुल्ली, मतलब जो उसका हथियार था लुल्ली है भाई, वो हवा में उड़ रहा था। उसके दो कैरेक्टर रहते हैं जो अच्छे, वो अपनी लुल्ली को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसकी लुल्ली भाई तबाही मचाती है पैंट से निकलने के लिए। तब यहाँ पे मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता है नहीं वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, वो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर वह ना घुसन मतलब पंच लेता है और उस लुल्ली को एक पंच मारता है। लुल्ली से मारने के लिए जाता है, लुल्ली के एक पंच मारता है, उसका मेन कैरेक्टर धूम। अब भाई एक ही पंच में भाई उसकी लुल्ली ढेर हो जाती है। मतलब यार इन्हें लुल्ली को है ना पैंट से निकलने नहीं दिया, इतने अच्छे मौके पर भी साले ने। और यहाँ पे ना लुल्ली का खेल खत्म हो जाता है, मतलब इन्होंने लुल्ली को हरा दिया, वो लुल्ली खड़ी नहीं होगी। फिर वो कहते हैं अच्छा चलो अब तो लुल्ली खड़ी नहीं होगी, तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पे एक तरह से विजय मतलब कुछ हासिल कर लेते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है रियलिटी है कि जूनिची ने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसे उड़ा के कहता है तुम मेरा यकीन मानो या मानो पर मैं सबसे ज्यादा प्यार यहाँ में शान से करता हूँ। मुझे पता है मैंने तुमसे वादा किया था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे, पर वो हमारा बचपन था, अब हम बचपन से बहुत आगे निकल चुके हैं, तो इसलिए अब हमें अपने रास्ते पर जाना होगा। अब इतनी समझदारी बातें सुन के तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि एक रंडवा एकदम जूनिची अपना रंडवा आदमी इतनी समझदारी बात कर सकता है। फिर वो नैने कहती है चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी, मैं तुम्हें पाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करूंगी। फिर अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है, ये पहुंच जाता है। फिर यहाँ में आकर उसे हक करती हूँ कि आहो आज तो तुम थोड़ा अच्छे लग रहे हो, कल की तरह मुट्ठल नहीं हो। देख फिर वो अपने दोस्तों से दवा देती है और आसपास के क्लास के बच्चे कहते हैं क्या जिंदगी जी रहा है यार, कभी उसके चुच्चों में सिर दे रहा, कभी उसके चुच्चों में सिर दे रहा, क्या जिंदगी है यार इसकी बिंदास। तभी नैने आकर कहते हैं मेरे भाई से दूर हटो क्योंकि ये मेरा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा करते हुए हक कर लीजिए। अब यहाँ पे जूनिची को तो मजा तो आ रहा था कि इस पर 3 लड़कियां मर रही थी यार। आगे एपिसोड में देखते क्या होता है, मजा तो आएगा बेहतरीन।